तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर कगाया मिसूरी से कहते हैं तुम्हें अपनी पावर पे गर्व होना चाहिए। तुम्हें भगवान द्वारा चुना गया है। जो लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं वो बस तुम्हारी पावर से जलते हैं। वही मास्टर की ये बात सुन के मिसूरी रोने लगती है और मन में ही अपने माँ बाप को इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी देने के लिए शुक्रिया कहती है। वही फिर मिसूरी सोचती है डीमन स्लेयर कॉर्प में मुझे सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है और जब भी मैं लोगों को किसी डीमन से बचाती हूँ तो वो भी मेरा धन्यवाद करते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं मिसूरी सरपेंट हासिरा इगोरो के साथ खाना खा रही होती है। वही इगोरो उसे एक गिफ्ट देता है जिसे लेने के बाद मिसूरी बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी, मैं इसे इतने से भी खराब नहीं होने दूंगी। उसकी ये बात सुन के इगोरो से कहता है अगर ये खराब भी हो गए तो मैं तुम्हें नए ला के दूंगा। वही इगोरो की ये बात सुन के मिसूरी बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे मिसूरी कहती है एक लड़की का इतना स्ट्रॉन्ग होना सही नहीं है। मैंने हमेशा से ही अपनी पावर को छुपा के रखा है क्योंकि मैं लोगों के बारे में सोचती थी कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। इसी वजह से मैं अपनी पावर्स की वजह से डरी थी, मगर अब नहीं। वही मिसूरी तांजीरो की बात को याद करती है और जोआकुतेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जोआकुतेन अपने वुड ड्रैगन से उन पर अटैक कर देता है। ये देख के मिसूरी उनसे कहती है तुम लोग यहाँ से दूर हट जाओ, अभी मैं इसको संभालती हूँ। फिर मिसूरी एक एक करके उन सारे वुड ड्रैगन्स को खत्म करने लगती है, लेकिन जोआकुतेन लगातार उस पर अटैक करते रहता है मगर मिसूरी उनको पूरी तरीके से खत्म कर रही होती है। फिर मिसूरी बाकी लोगों से कहती है तुम लोग जाके मेन बॉडी को ढूंढो, तब तक मैं इनको संभालती हूँ। वही मिसूरी अपने दिल की धड़कन और अपने ब्लड को बहुत फास्ट कर लेती है जिससे वो अपनी स्पीड को बहुत दुगना कर देती है और उन वुड ड्रैगन्स को एक एक करके खत्म कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जोआकुतेन तांजीरो को देख लेता है और उनके पीछे अपना एक वुड ड्रैगन भेज देता है। तांजीरो को ये पता नहीं होता मगर तभी मिसूरी पीछे से आके उस ड्रैगन को काट देती है और उनको बचा लेती है और उनसे कहती है तुम लोग जाओ, मैं इनको संभालती हूँ। वही गेनिया तांजीरो को हंतेंगो की मेन बॉडी ढूंढने को कहता है। वही तांजीरो अपनी सूंघने की शक्ति से हंतेंगो का पता लगा लेता है। फिर तांजीरो कहता है हमें जल्दी से जल्दी इस मेन बॉडी का गला काटना पड़ेगा, तभी वो चाइल्ड डीमन खत्म हो सकता है। दूसरी ओर मिसूरी को इतना फास्ट देख के जोआकुतेन सोचता है ये लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। तभी वो देखता है मिसूरी के नेक के ऊपर डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो चुका होता है, जिस वजह से वो बहुत तेज और स्ट्रांग हो चुकी होती है। वही जोआकुतेन सोचता है क्या ये मार्क उस लड़की की गर्दन पे पहले से था। वही ये देख के वो चिंता में पड़ जाता है और सोचता है इस लड़की की वजह से मैं उन लोगों तक अपने ड्रैगन नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। लेकिन एक बात तो है, ह्यूमन ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते, ये लड़की कुछ ही देर में थक जाएगी क्योंकि इंसानों की एक न एक लिमिट होती है। मिसूरी उन सारे डीमंस को खत्म करते हुए उससे कहती है मैंने कहा था मैं उनके पास तो मैं नहीं जाने दूंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं तांजीरो, नेजुको और गेनिया उस ट्री बॉल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे हंतेंगो की मेन बॉडी छुपी होती है। मगर जैसे ही वो लोग उस पर अटैक करते हैं तो उसको इतना सा भी डैमेज नहीं आता, लेकिन उसके बाद वो ट्री बॉल एक ड्रैगन की जैसे उड़ने लगता है। वही सारे लोग उस ट्री बॉल के ऊपर चढ़ जाते हैं। वही तांजीरो उन सबसे कहता है हमें इसको नहीं छोड़ना पड़ेगा, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हमारा चांस चला जाएगा। ये सुन के ये नहीं सोचता है अभी मुझे ये करना ही पड़ेगा और तभी वो उस वुड को खाने लगता है। ये देख के तांजीरो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम इसे ऐसा खाओगे तो तुम्हारा पेट दर्द देने लगेगा, तुम ऐसा मत करो गेनिया। मगर तभी हमें गेनिया की ट्रू पावर बताई जाती है, अगर वो किसी भी डीमन को खाता है तो उसके अंदर उसकी जितनी पावर आ जाती है, जिस वजह से गेनिया अपनी बॉडी को रिजनरेट भी कर सकता है। मगर वही हम देखते हैं गेनिया उस ड्रैगन को बीच में से काट के उसको दो हिस्सों में कर देता है और वो सब नीचे गिरते हैं। तांजीरो जैसे उस पर अटैक करने जाता है तो उस वुड के अंदर से कई सारी बेल बाहर निकलती है और तांजीरो को हर्ट करने लगती है। ये देख के तांजीरो सोचता है क्या ये बेलें उसको प्रोटेक्ट कर रही है, मगर मैं पीछे हट नहीं सकता,
मेरे पास अभी बस यही चांस है। इसके बाद हम देखते हैं नेजुको उस वुड के ऊपर अपना ब्लड फेंक देती है और अपना डेमन आर्ट यूज करके उस वुड को जला देती है। उसके बाद तांजीरो हिनोकामी कागरा फ्लेम डांस का यूज करता है और एक झटके में उस वुड को 2 हिस्सों में काट देता है। फिर वो सब अंदर देखने लगते हैं, मगर वहाँ पे उनको हंदेकू की बॉडी नहीं दिखती। ये दिखने के बाद वो सब आसपास देखने लगते हैं, जहाँ पे तांजीरो को हंतेंगू भागते हुए दिखाई देता है। तांजीरो से चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। तुमने जितने भी बुरे काम किए हैं तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेने पड़ेगी। मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। तांजीरो की ये बातें सुन के हंतेंगू को एक चेहरा दिखाई देता है, जो उससे कहता है, तुमने जो भी किया है तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम एक झूठे आदमी हो। ये बातें याद करने के बाद रियल हंतेंगू रोते हुए कहता है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने एक भी झूठ नहीं कहा है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मगर मेरे लिए लोगों के दिल में हमदर्दी नहीं है। जहाँ पे हम देखते हैं बाकी लोग हेंतेंगू का पीछा कर रहे होते हैं, मगर वहीं पे गेनिया एक बड़ा सा पेड़ उठा के हेंतेंगू के ऊपर फेंक देता है, मगर हेंतेंगू उससे बच जाता है, लेकिन नेजुको उस पर अटैक कर देती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।